साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा था कि आरोग्य मंदिर में सबसे पहले हमको लिया जाएगा, ये उनका वादा, क्योंकि हम लिखित परीक्षा पास करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उस बीच में इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाल दी और हम सबको कह दिया कि आप लोग घर पे बैठिए, टर्मिनेशन लेटर दे दिया और 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड जिसमें हमें सर्व करना है। तो एक तरह से पूरी तरह से अमानवीय तरीके से ये हमारे साथ किया जा रहा है और हमें एक किसी पार्टी का बता करके कि भाई ये लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सरासर झूठ है और भ्रामक है। इसका हमारा से कोई लेना देना नहीं है। हम सब काम करने वाले लोग हैं। हमने कोरोना में अपनी ड्यूटी दी है। हमारे कई अपने जो साथी हैं उन सब ने आहुति दे दी है। कई लोग जो है एक्सपायर हो गए उसके अंदर। और ऐसी चीज़ों को देख करके कई महिलाएं हैं यहाँ पर कर्मचारी, जिनको घर पे बिठा दिया गया है, ना उनको सैलरी दी जा रही है और अब पूरी तरह से बिठाने का प्लान जो उन्होंने कर दिया। अब टर्मिनेशन लेटर देने के बाद तो कुछ बचता नहीं है ना। अब आप घर बैठिए। जो सरकार इस वादे से चुन करके आई थी कि हमें जो है युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, तो युवाओं के रोजगार को छीनने का काम कर रही हैं। इस वक्त कर क्या रही हैं? जो बंदों को रोजगार मिला पड़ा आप उन्हीं को ही छीन रही हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि आप दूसरे पार्टी के हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। हम कोई नेतागिरी में थोड़ी ना आए हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने तो लिखित परीक्षा पास करी है, तो मैं तो इंटाइटल्ड हूँ ना। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे और हमारा लगातार काम कर रहे हैं हम 6 साल से। तो हम तो परमानेंट होने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि लगातार 6 साल से आप काम कर रहे हैं, एक ही जगह का काम, एक ही जगह बैठ करके एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो आप परमानेंट होने के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को तो उस बात को फॉलो करना चाहिए। अब फॉलो ना करने की वजह आप सीधा टर्मिनेट ही कर रहे हो। जो किसी के पास थोड़ा बहुत रोजगार भी हो तो उसे भी बिल्कुल ही हटा दो आप।